हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो कोर्सेज आपके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मानू के अंदर जो कोर्सेज हैं वो इन डिफरेंट जो 6 तरीके दिए हुए हैं, इन सब 6 तरीकों में एग्जाम्स होते हैं और ये 6 तरीके के कोर्स होते हैं। सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो पीएचडी के बारे में बात करूंगा कि पीएचडी के अंदर जो कोर्सेज होते हैं इंट्रांस बेस्ड, वो कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से होते हैं, वो सारी चीजें बात करूंगा। इसके जो सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, उन सब्जेक्ट्स की मैं बात करूंगा। उसके अलावा यहाँ पर एआईसीटी कोर्सेज जो बीटेक एमटेक होता है, उन सब के जो सब्जेक्ट बेस्ड कोर्सेज हैं, जो सब्जेक्ट है वो जिस सब्जेक्ट से होंगे वो सारे एनसीटी बेस्ड जो कोर्स हैं बीएड के, वो कोर्सेज मेरिट बेस्ड के जो कोर्स है सीयूटी के थ्रू जो बेस्ड कोर्स होगा, और पार्ट टाइम प्रोग्राम जो होगा, डिप्लोमा इसमें जो होगा, और उसके बाद क्या है तो पीजी डिप्लोमा होगा, या फिर आपको सर्टिफिकेट कोर्सेज जो होते हैं वो सारे, इन सारे बेस्ड पर जो जितने भी कोर्सेज हैं वो एक एक करके जो पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर, पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ क्या है तो कैंपस के अंदर हो, या फिर इनके अलग अलग जो ब्रांचेज है सिटीज है उनके अंदर हो, या फिर कुछ कैंपस है जहाँ से बीए बैचलर होते हैं, उसके अलावा पीजी क्या है तो एमए होते हैं, तो वो सारे टोटल के टोटल कोर्सेज मैं आपको इसमें बताऊंगा, और कहाँ कहाँ किस तरीके से वो सब बताऊंगा। इसके अलावा जो मैं लेकर के आऊंगा, नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा, उसमें सीट्स की मैं लेकर के आऊंगा कि सभी कोर्सेज के जो सीट्स हैं वो कितने कितने सीट्स हैं और कहाँ कहाँ हैं। तो वो सब मैं आपको बताऊंगा इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में, लेकिन अभी लगातार बने रहें। अगर आपको एडमिशन लेना है 2024 में, 24-25 सेशन में, तो इस सेशन में आपको जो कोर्सेज होंगे वो सारा मैं एक एक करके क्लियर बताऊंगा। कोई इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं है। हाँ, लगातार आपको बने रहना और सपोर्ट करना है, वीडियो को शेयर भी करना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कि पीएचडी के जो एंट्रांस बेस्ड कोर्सेज हैं वो पीएचडी के कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। जैसे सब्जेक्ट्स जो है, पीएचडी इन अरबिक होता है, पीएचडी इन उर्दू, पीएचडी इन इंग्लिश, पीएचडी इन हिंदी, पीएचडी इन पर्शियन होता है, पीएचडी इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म होता है, पीएचडी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पीएचडी इन इस्लामिक स्टडीज होता है, पीएचडी इन सोशल वर्क होता है, पीएचडी इन हिस्ट्री, पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस, पीएचडी इन कंपैरेटिव स्टडीज, पीएचडी इन मैनेजमेंट, पीएचडी इन सोशियोलॉजी, पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस, पीएचडी इन ट्रांसलेशन स्टडीज, पीएचडी इन कॉमर्स, पीएचडी इन वुमन स्टडीज, पीएचडी इन मैथमेटिक्स, पीएचडी इन फिजिक्स, पीएचडी इन केमिस्ट्री, पीएचडी इन बॉटनी, पीएचडी इन जूलॉजी, पीएचडी इन डेक्कन स्टडीज, पीएचडी इन एजुकेशन और पीएचडी इन उर्दू कल्चरल स्टडीज। अब ये पीएचडी इन उर्दू कल्चरल स्टडीज टोटल ऐसे जो है 27 सब्जेक्ट्स हैं। इन 27 सब्जेक्ट से मानू के अंदर पीएचडी होता है, ठीक है। अब ये पीएचडी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंट्रांस पेपर है, लास्ट टाइम के जो भी एंट्रांस पेपर है उन एंट्रांस पेपर से देख करके आप तैयारी कर सकते हैं। लास्ट टाइम पीएचडी का जो वेटेज था उनमें कुछ क्या तो 50% जो थे वो आपके क्या तो एंट्रांस बेस्ड के ऑब्जेक्टिव थे, फिर क्या तो 25% जो था वो आपका था सब्जेक्टिव के हिसाब से आपको लिखना था। उसके अलावा जो क्या तो 35% और 25%, जो 25% है वो आपके इंटरव्यू के सिस्टम थे। तो इस तरीके से टोटल कंक्लूड करके आप देखेंगे तो 100% हो रहा है और 100 मार्क्स के हो पा रहे हैं। तो इन 100 मार्क्स के उस बेस पर थे। लेकिन अगर लास्ट ईयर को मैं छोड़ दूं तो इससे पहले जो था वो टोटल 75% परसेंटेज जो था ये वेटेज, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के एंट्रांस बेस्ड क्वेश्चन पे थे और एमसीक्यू थे। 25% जो न्यू अभी समरी लिखने को, सब्जेक्टिव टाइप में लिखने को कहा गया वो नहीं था, डायरेक्ट एमसीक्यूज थे। और उसके अलावा जो 25% था वो इंटरव्यू था, जिनका सिलेक्शन हो जाता था उनको इंटरव्यू की तरफ जाना पड़ता था। तो इस तरीके से टोटल थे। लेकिन इस साल जो होगा वो किस तरीके से होगा वो मैं आपको नेक्स्ट में जरूर बता दूंगा, जैसे ही इसका प्रोस्पेक्टस आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये थे पीएचडी इंट्रांस बेस्ड सब्जेक्ट्स जो हैं, इन सब में अलग अलग इनके जो क्या तो सीट्स होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आऊंगा। उसके अलावा यहाँ पर एआईसीटी इंट्रांस बेस्ड कोर्स है। एआईसीटी इंट्रांस बेस्ड जो प्रोग्राम है उनमें बीटेक होता है। बीटेक वो भी होता है तो सीएस से कंप्यूटर साइंस से होता है। लिटरल एंट्री इनटू बीटेक सीएसई होगा, ठीक है। उसके अलावा एमटेक होता है, एमटेक भी सीएस से ही होता है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस से एमसीए होता है, एमबीए होता है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होता है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो है वो अलग अलग क्या तो कॉलेजेस से होते हैं, अलग अलग, जैसे कैंपस से भी डिप्लोमा होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है तो कटक से होता है, कडप्पा से होता है, क्या है तो दरभंगा से होता है, इन सब जगहों से होता है। उसके अलावा यहाँ पर जो सिविल से होता है, मैकेनिकल से होता है, आईटी से होता है, सीएस से होता है। तो इन 4-5 तरीके का जो भी इनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो उन सब्जेक्ट से होता है। लिटरल एंट्री इनटू पॉलिटेक्निक वो भी सेम बेस्ड है और इसी तरीके से सारे होते हैं। हाँ, लेकिन सीट्स इनके अलग अलग है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो करेंगे पहले उनके अलग है, और लिटरल एंट्री पॉलिटेक्निक की जो सीट्स हैं इनके कम है। लिटरल
लेटरल एंट्री इनटू बीटेक जो इनके भी सीट्स लगभग 8 ही ऐसे कुछ हैं, तो उसके देख सकते हैं बीटेक के लगभग 30 या फिर ऐसे कुछ है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, कंफर्म नहीं हूं यहाँ पर अभी सीट्स को लेकर के, तो इसलिए मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। हाँ, कुछ कुछ के एमसीए के 30 सीट्स होते हैं, एमबीए के 120 सीट्स ऐसे कुछ होते हैं, तो वो सारे एमटेक के 30 सीट्स होते हैं। तो ये सारे अलग अलग सीट्स हैं जो AICTE इंट्रांस बेस्ड प्रोग्राम होता है, तो उन सब के हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट में मैं बात करूंगा, एनसीटीई इंट्रांस बेस्ड प्रोग्राम है, उनमें जैसे डीएलएड आप करना चाहते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये एनसीटीई बेस्ड है, जो एजुकेशन से कोर्स है। एमएड है, मास्टर ऑफ एजुकेशन जो है उनका आप कर सकते हैं। बीएड जो होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट से, जैसे बीएड बायोलॉजिकल साइंस से हैं आप, फिजिकल साइंस से हैं, मैथमेटिक्स से हैं, सोशल स्टडीज से हैं, उर्दू से हैं, बीएड इंग्लिश से हैं, हिंदी से हैं। हिंदी और इंग्लिश जो है वो लास्ट ईयर से जुड़ा है। लास्ट ईयर 2023 के जो एग्जाम हुए थे, 2023 में ये दोनों सब्जेक्ट्स जुड़े हैं। उससे पहले ये पांच जो है, ये पांच, इन पांचों में होता था, बायोलॉजिकल साइंस में, फिजिकल साइंस में, उर्दू में, सोशल स्टडीज और मैथमेटिक्स में, इन सब के होते थे। इन सब के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हैं तो वो मैं आपको दे सकता हूँ। कुछ चार्जेस हैं उसके, तो वो आप देख सकते हैं, वहां पे लगे हुए होंगे। तो ये सारी चीज जो अभी आपके जो एग्जाम्स होंगे लगभग 5 ईयर्स के आपको सॉल्व मिलेंगे। 5 ईयर्स के जो सॉल्व पेपर होंगे वो सारे मिलेंगे। कोई भी क्वेरी होगी तो वो भी मैं बता दूंगा। ये सारे जो कोर्सेज हैं वो है एनसीटी इंट्रांस बेस्ड कोर्स, और टोटल भी मैं बता रहा हूँ वो सारे इंट्रांस बेस्ड कोर्स ही हैं। इसके रिजल्ट निकलते हैं, उसके बाद एडमिशन होता है, तो वो प्रोसेस ऑनलाइन होता है, वो सब मैं आपको बताता चलूंगा। अब आता हूं मैं यहाँ पर कि कोई भी आपको अगर जरूरत हो मानू के अंदर एडमिशन लेने के लिए, तो आपको हेल्प डेस्क मैंने बना दिया है। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपको जो भी लिंक मिलेगा उससे आप जुड़ सकते हैं। उसके अलावा आप हमें कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बड़े से में आपको ये नंबर लिख दिया है, इस पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो आपको आप डायरेक्ट इस पर आप मैसेज ड्रॉप कर देंगे, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। 2 सेकंड में सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा मानू के अंदर एडमिशन लेने तक। ये आपको ध्यान रखना, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी लोगों को बताएं कि मानू के अंदर अगर एडमिशन लेना है तो यही एक इकलौता चैनल है जो आपको आपके घर से लेकर के और एडमिशन कराने के कैंपस तक मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा और यहाँ तक पहुंचा करके रहूंगा। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो आप पिछले बच्चों से पूछ सकते हैं, कमेंट में देख लेंगे। उसके अलावा आप बैकग्राउंड पता कर लें, तो यूनिवर्सिटी वर्ल्ड एक ऐसा है जो मानू के लिए सब कुछ करने को तैयार और टोटल चीज बताती है। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको एक एक सोल्यूशन मैं आपको देता चलूंगा। अब आगे चलता हूं मैं यहाँ पर मेरिट बेस्ड जो प्रोग्राम है, मेरिट बेस्ड जो कोर्सेज हैं उनमें एमए उर्दू, एमए इंग्लिश, एमए अरबिक, एमए पर्शियन, एमए हिंदी, एमए ट्रांसलेशन स्टडीज, पीजी डिप्लोमा इन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज मेरिट बेस्ड कोर्सेज हैं। क्या है? मेरिट बेस्ड कोर्सेज हैं। इसका आपको क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई आपको कैसे करना है? तो ऑनलाइन अप्लाई करना होता है इस सब का। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद एक मेरिट बेस निकलती है। मेरिट निकलती है, इसमें परसेंटेज के हिसाब से होता है। परसेंटेज होता है, कुछ कोटा स्पोर्ट्स कोटा होता है उन सब का, कुछ आपके कैटेगरी के कोटे होते हैं, उन सब के हिसाब से मेरिट बनती है। और मेरिट में आपका नाम आ जाएगा अगर परसेंटेज अच्छा है तो, और किसी कैटेगरी से है तो इस सब में इजी तरीके से आपको मिल जाता है। ये सारे हो गए आपके किससे? तो लैंग्वेज से जुड़े हुए, लैंग्वेज के टोटल पीजी डिप्लोमा जो एमए कर सकते हैं पीजी, वो सारे हैं। पीजी डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश में ये एक्स्ट्रा में दे दिया गया है, लेकिन ये जो है 1 ईयर का कोर्स है। क्या है? 1 ईयर का कोर्स है, और ये 1 ईयर के कोर्स में पार्ट टाइम में आप समझ सकते हैं, ये पार्ट टाइम होता है। पीजी डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश 2 सेमेस्टर का होता है, बाकी जो है वो 2 ईयर्स के कोर्सेज हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ मेरिट बेस्ड जो कोर्सेज यहाँ पर है। एमए वुमेन स्टडीज, ये सोशल के जो भी कोर्सेज हैं वो सारे सब्जेक्ट्स में बता रहा हूँ। एमए वुमेन स्टडीज है, एमए पब्लिक एड जिसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, एमएसडब्ल्यू जिसको मास्टर ऑफ सोशल वर्क करते हैं, एमए इस्लामिक स्टडीज, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिस्ट्री, एमए सोशियोलॉजी, एमए इकोनॉमिक्स और एमए लीगल स्टडीज, ये सारे जो हैं सोशल डिपार्टमेंट के टोटल कोर्सेज हैं। और इन सब्जेक्ट में सारे जो एमए हैं, इस सारे सब्जेक्ट में कह तो एमए होता है। ठीक है, और इनकी सीट्स भी है यहाँ। तो ये टोटल आप देख सकते हैं जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये सारे मेरिट बेस है, मेरिट बन करके आती है। और यहाँ पर क्या तो आपका सिलेक्शन होगा तो एडमिशन हो जाएगा। वो सारे प्रोसेस जो होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, सर्टिफिकेट अपलोड करने के, वेरीफाई होने के, वो सब आपको आगे आ जाएगा अगर नाम आपका आता है तो। 1 बाय 1 मैं आपको सारी चीज बताता चलूंगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर एम कॉम, वो भी मेरिट बेस्ड ही है। एमए मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म करना चाहते हैं, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। एमएससी मैथमेटिक्स करना चाहते हैं, पहले मैथमेटिक्स तक ही था, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, एमआईटी, एमवोक, ये सारे जो हैं 2023 में जुड़े हैं ये सारे कोर्सेज।
एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी बॉटनी, एमएससी जूलॉजी, एमवोक एमआईटी, एमवोक एमएलटी, ये दोनों इस साल कोर्स जुड़े हैं। और ये आखिर 4 जो है, ये 4 और प्लस 2 एमवोक के, ये 6 ऐसे कोर्स है जो 2023 में जुड़े हैं। लेकिन ये सारे जो हैं वो मेरिट बेस हैं। अब इसके क्राइटेरिया क्या होंगे वो सारे मैं नेक्स्ट में एक एक करके आपको बताता चलूंगा। एमवोक करना चाहते हो तो आपका बीवोक होना चाहिए, ठीक है, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो वो सारे आप इसमें एक क्राइटेरिया होता है, वो आप नेक्स्ट में देख लेंगे। तो ये मेरिट बेस्ड प्रोग्राम के सारे कोर्सेज हो गए जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इसके बाद आता है सीयूईटी बेस्ड जो होता है, वो उनमें मेरिट निकलती है। सीयूईटी में पहले क्या होना है, सीयूईटी ये यूजी कोर्सेज है, क्या है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है, जो 4 इयर्स के आते हैं। इन 4 इयर्स के कोर्सेज आप देखते हैं सीयूईटी के थ्रू जो होगा। तो यहाँ पे लिखा है एडमिशन फॉर 4 इयर्स यूजी प्रोग्राम बेस्ड ऑन मेरिट सीयूईटी के थ्रू। हाउएवर द केस सीयूईटी का वैकेंट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द अवेलेबल कैंडिडेट थ्रू सीयूईटी मेरिट सेपरेट नोटिफिकेशन फिर स्टेज वैकेंसी मेरिट बेस्ड विल बी इशू। आपको जो भी है सीयूईटी के थ्रू जिनको एडमिशन लेना है, तो उनमें आपको उर्दू लैंग्वेज एज अ रखना पड़ेगा फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है। इसके अलावा अदर में रख लेंगे आप इंग्लिश, जो अदर यूनिवर्सिटी के लिए सीयूईटी देंगे। तो ये सिर्फ यूजी कोर्सेज के लिए जो बैचलर करना चाहते हैं। तो बैचलर करने के लिए सबसे पहले सीयूईटी का एग्जाम देना होगा, उसके मेरिट के हिसाब से आपके कॉलेज में आएंगे। और कॉलेज के अंदर जो मेरिट बनेगा, उस मेरिट के हिसाब से आपको आएगा। जैसे बीए ऑनर्स आप करना चाहते हैं, बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन, बीए जेएमसी जिसको कहते हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, तो बीए मास कम्युनिकेशन आप करना चाहते हैं। बीकॉम करना चाहते हैं, बीएससी फिजिकल साइंस के अंदर करना चाहते हैं ऑनर्स, जैसे मैथमेटिक्स आपका सब्सिडी में फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा। बीएससी फिजिकल साइंस में जैसे करना चाहते हो तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस रख सकते हैं। उसके बाद बीएससी लाइफ साइंस होता है, उनमें जो है आपको जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री रखना पड़ेगा। बीवॉक मेडिकल एमआईटी और बीवॉक एमएलटी, ये थ्रू सीयूईटी के थ्रू ये सारे कोर्सेज में एडमिशन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इन सब कोर्सेज में जो है सीयूईटी ही काम करेगा। इसके अलावा जो है मेरिट बेस ऐसा कुछ भी नहीं होता, न इसका अपना कोई एग्जाम्स होता है। जो अब लेगा वो सीयूईटी के थ्रू ही लेगा। पहले जो था ये मेरिट बेस पहले था, जिसमें एडमिशन हो जाता था, लेकिन अब ये थ्रू सीयूईटी आता है, इसलिए कि उसके अंडर मानो अब एडमिशन लेना प्रोसेस शुरू कर दिया, वो भी लास्ट ईयर से, ठीक है। उससे पहले 2 साल से लगभग ये 2 ईयर से लगभग ये ले पा रहे हैं। तो ये इस साल भी लेंगे, ये मुझे पूरा श्योर है। हाँ, लेकिन पीजी में अभी सीयूईटी पीजी बिल्कुल भी नहीं आया, पीजी सीयूईटी के थ्रू नहीं हो रहा है अभी मानू के अंदर। हाँ, लेकिन अंडर ग्रेजुएट जो यूजी कोर्सेज हैं वो हो रहे हैं। तो ये सारे कोर्सेज टोटल थे आपके मानू के अंदर जो कोर्सेज होते हैं सब्जेक्ट वाइज, वो मैं आपको बता दिया हूँ। उसके अलावा आप आते हैं यहाँ पर पार्ट टाइम प्रोग्राम जो होता है। इसमें जो पार्ट टाइम प्रोग्राम होता है जैसे डिप्लोमा, ठीक ठीक है। डिप्लोमा के अलावा यहाँ पर जैसे होता है डिप्लोमा के बाद क्या होता है, सर्टिफिकेट कोर्सेज। सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज यहाँ पर होता है, और पीजी डिप्लोमा होता है। तो ये 3 तरीके से आप देख सकते हो। तो जैसे सर्टिफिकेट कोर्सेज या डिप्लोमा उर्दू करना चाहते हैं, हिंदी करना चाहते हैं, अरबिक, पर्शियन, ट्रांसलेशन, फ्रेंच ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, इसके अलावा फ्रेंच करना चाहते हैं, ट्रांसलेशन अलग है, फ्रेंच अलग है, रशियन, तेलुगु, कश्मीरी, टर्किश, डिप्लोमा इन इस्लामिक स्टडीज। तो ये सारे पीजी इन डिप्लोमा भी हैं, डिप्लोमा भी है, उसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं। तो ये सारे 2 सेमेस्टर के 1 साल के होते हैं, कोई 2 साल के। तो वो उस तरीके से सारे एक एक करके आपको यहाँ पर मैंने पार्ट टाइम प्रोग्राम का भी बता दिया है। फिर भी आपको लगता है कि और कुछ जानना है तो आप यूनिवर्सिटी वर्ल्ड से पूछ सकते हैं डायरेक्ट। हाँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फेसबुक से जुड़ जाएं, इंस्टाग्राम से इसके जुड़ जाएं, यूट्यूब से और टेलीग्राम से जुड़ जाएं। जो यूनिवर्सिटी वर्ल्ड आपको दिख रहा है, चमक रहा है यहाँ पर, तो आप इसके साथ लगातार बने रहें। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पर पूछ सकते हैं हमसे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और 9162642505 पर आप कॉल या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं जो भी क्वेरी हो। लेकिन यहाँ पर एडमिशन लें, आपको बहुत मजा आएगा यहाँ पढ़ने में, लिखने में, इन्वायरमेंट में, बहुत सारी चीजें आपको। लेकिन मुझे बस एक ही रिक्वेस्ट आपसे कि आप इसको सपोर्ट करें, जितना ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट कर सकते हैं हमारे लिए वो आप कर दें। फिर भी आपको कुछ लग रहा है कि छूट गया है, या फिर कमेंट में कुछ हमें सजेशन देना चाहते हैं, तो आप सजेशन जरूर दें। किस तरीके से वीडियो बनाऊं, क्या करूं, और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे। और आप इसी तरह हमारी हेल्प करते रहें और मदद करते रहें और बने रहें।